Hello, my all sweet little children, my loving children. Today I, Mrs. Rashmi, your Hindi teacher, welcome you all to my Hindi literature class. So let's start today's class. My loving children, welcome you all to my Hindi literature class. Dear children, today we will start our Hindi literature chapter number 3. It's a very interesting story. See. लेसन नंबर 3, छोटे भीम ने सिखाया सबक। एक मनोरंजक कहानी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी देखिए, पहले प्रतिध्वनि देखिए आप। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। प्रतिध्वनि है इसकी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जीवन में किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। वास्तव में जीवन के लिए हर चीज़ उतनी ही आवश्यक है जितने से सभी कार्य सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि अति हमेशा मानव के जीवन के विकास में बाधक साबित होती है। ओके, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे इसको आज। देखिए, आपका लेसन नंबर 3, छोटे भीम ने सिखाया सबक, एक मनोरंजक कहानी है। प्रतिदिन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए स्टोरी में क्या है। एक संजू बाबा नाम के एक बालक हैं, बच्चे हैं, जो पढ़ते तो नर्सरी में हैं, लेकिन उनके क्या हैं, हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, उनके एटीट्यूड ऐसा है कि वो क्या लगते हैं कि वो एक महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। मतलब एक जो महाविद्यालय है उसके स्टूडेंट हैं, ऐसे लगते हैं वो। पहले तो पाठशाला जाने में ही मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं कि जाना है नहीं जाना है। पाठशाला होता है बच्चों स्कूल। पहले तो पाठशाला जाने में ही उनके बहुत नखरे हैं कि स्कूल जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद उनके लंच बॉक्स के नखरे कि आज मुझे आलू पराठा ले जाना है, आज मुझे डोसा ले जाना है, आज मुझे क्या ले जाना है, मटर पनीर। तो देखिए, उनकी फरमाइशें इतनी हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत तंग आ चुके हैं उनसे। बस जो स्कूल बस है दरवाजे पर आकर 3 बार हॉर्न बजाती है, तब तो संजू बाबा धीरे धीरे आराम आराम से बस तक पहुंच पाते हैं, अपनी स्कूल बस तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद देखिए स्कूल में क्या करते हैं, पाठशाला में वो पढ़ते तो कम हैं, शैतानियाँ ज़्यादा हैं उनकी। क्या है, पढ़ाई तो वो कम करते हैं, क्या करते हैं स्कूल में, शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पाठशाला से जब घर आते हैं, स्कूल से जब घर आते हैं तो अपना बैग फेंका और पटक कर क्या किया, टीवी देखने बैठ गए। एक ही शौक है उनको, क्या शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी। ये उनके टीवी सीरियल्स हैं जो उनके फेवरेट हैं। इन टीवी सीरियल्स को देखते देखते वो सारी सुध बुध भूल जाते हैं कि उन्हें खाना खाना है, पानी पीना है। कोई उनको चिंता नहीं है कि मुझे क्या करना है, बस जैसे मानो ये सारे टीवी सीरियल देखकर ही पेट भर जाता है। पापा मम्मी बहुत परेशान हैं। पापा को न क्रिकेट देखने को मिलता है और ना ही मम्मी को सीरियल, क्योंकि वो सारा दिन टीवी के सामने बैठकर रिमोट लेकर बैठे रहते हैं। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक बैठ जाते हैं। जो सीमा पर हमारे सैनिक बैठे रहते हैं बंदूक लेकर, ऐसे वो हमेशा हाथ में रिमोट लेकर बैठे रहते हैं। और किसी ने अगर रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। जैसे दुश्मन आ जाते हैं तो सैनिक गोले दागने लगते हैं, ऐसे ही वो क्या करते हैं, अगर किसी ने रिमोट उनसे लेने की कोशिश की तो वो गोले दागने लगते हैं, जोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। आखिर जीत उनकी ही होती है। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने का प्रयास बड़े बड़े तूफान ला चुका है, और ये तूफान आपको घर के सोफे के कवर, फ्लो कवर, तकिया, चादर, इन सब पर आपको दिखाई दे सकता है कि उन्होंने उनकी क्या कंडीशन कर रखी। टीवी बाहर फेंक देते हैं, पापा चिल्लाते हैं। मतलब पापा इतना इरिटेट हो गए, पापा एक दिन इतना गुस्सा हो गए कि पापा बोलते हैं टीवी बाहर फेंक देते हैं। और मम्मी हाथ झटक कर बोलती हैं कितने अच्छे सीरियल निकले जा रहे हैं मेरे। अब संजू बाबा को देखिए, अब एक दिन क्या हुआ, मतलब मम्मी पापा बहुत तंग आ चुके थे उनकी इस आदत से। एक दिन संजू बाबा क्या कर रहे थे, छोटा भीम देख रहे थे। आप भी बहुत बच्चे देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ कभी कभी। एक दिन संजू बाबा क्या छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी की स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकल आया और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। अब संजू बाबा चिल्लाने लगे, अरे अरे ये क्या करते हो। संजू बाबा पीछे को खिसकने लगे, मतलब पीछे की तरफ होने लगे। भीम ने बड़े जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। जैसे वो पीछे जाने लगे, जो भीम था उसने बहुत जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। अब संजू बाबा क्या कह रहे हैं देखिए, मैंने क्या किया, छोड़ दो मुझे। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ कहा
और देखा, मतलब उनकी तरफ देखते हुए, भीम की तरफ डरते हुए देखते हुए क्या बोले कि मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दो। बहुत डर गए थे संजू बाबा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा? भीम ने कहा संजू बाबा से कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन छोटा जो संजू बाबा हैं वो कहते हैं परंतु मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूँ, तुम्हारे सीरियल्स देखता हूँ, हमेशा डिशुम डिशुम करता हूँ। तो छोटा भीम कहते हैं तुम रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते हो, ना ही सीरियल देखने देते हो और ना ही पिक्चर देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। संजू बाबा, क्योंकि भीम ने तो कस के हाथ पकड़ रखा था, तो संजू बाबा चिल्ला रहे हैं कि प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, भीम भैया हाथ छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा, पहले प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। मतलब वो इनसे प्रॉमिस करवा रहे थे कि पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप दिन भर टीवी नहीं देखेंगे। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। संजू की लाल लाल आंखों में झांककर छोटे भीम ने कहा और उसकी पीठ पर एक हल्की धौल भी जमा दी। मतलब बहुत कस के उनको पीठ पर धौल जमा दी, एक लगा दिया उनको कि आंखें खराब हो जाती हैं लगातार टीवी देखने से। पर भीम भैया मुझे आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। देखो संजू, भीम ने कहा, देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। देखिए जो प्रतिध्वनि था, जो मैंने आपको समझाया था, वही भीम अब संजू बाबा को समझा रहे हैं कि देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होगा। यानी हमें हर कार्य को, चाहे वो कोई भी कार्य हो, हमें उसकी सीमा में रहकर ही करना है, हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंद के सीरियल देखने दिया करो, तो वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर देंगे, छोटे भीम ने समझाया। मतलब छोटे भीम ने उसे समझाया है कि एक तो अति हर चीज़ की बुरी होती है, और दूसरा क्या कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपने आसपास जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में भी सोचना है कि उनको क्या अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हमें जो अच्छा लगता है बस हम वही करते जा रहे हैं, ये गलत है। तो संजू बाबा कहते हैं छोटे भीम से, पर मुझे तो पोगो, संजू बाबा कहना चाह रहे थे लेकिन भीम ने वहीं रोक दिया। मतलब वो उनकी बात काटकर कुछ कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन भीम ने वहीं रोक दिया। नहीं संजू, टीवी से पेट नहीं भरता, खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे। वो समझाने में लगे हुए हैं छोटा भीम संजू बाबा को। परंतु संजू ने फिर कुछ कहना चाहा, मतलब वो फिर बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो ये बात को इस बात से राज़ी नहीं होना चाह रहे हैं कि मैं टीवी नहीं देखूँ, इसलिए वो बीच बीच में कुछ कुछ छोटा भीम से कह रहे हैं ताकि वो छोटा भीम मान जाए। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा। छोटा भीम जो थे वो बहुत इरिटेट हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या कहा, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनूंगा। भीम थोड़ा जोर से बोला तो संजू बाबा सहम गए। भीम ने थोड़ा चिल्लाकर कहा कि अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तो संजू बाबा क्या हो गए, सहम गए, डर गए। ठीक है भैया, भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा। मतलब वो डर गए, डर के वजह से क्या कह रहे हैं कि ठीक है भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा। संजू बाबा बोले प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस करो। भीम ने उसकी ओर आशा की नज़रों से देखा। मतलब भीम ने आशा की नज़रों से देखा कि ये मेरी बात मानेगा। ठीक है भैया, संजू ने हंसकर कहा। यानी संजू को पता चल गया कि अब तो मुझे बात माननी है, तो संजू ने हंसकर कहा ठीक है भैया। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊँगा। अगर आपने छोटा भीम देखा होगा तो आपने कालिया भी देखा होगा, मैंने देखा है। अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊँगा। जाते जाते छोटा भीम जोर से चिल्लाया है। भीम जाते जाते चिल्लाया कि मैं कालिया को भी ले आऊँगा अगर तुम नहीं मानोगे तो। नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा, संजू चिल्लाकर बोला। संजू ने चिल्लाकर भीम से कहा कि नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा। उस दिन से आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी सीरियल देखती हैं, संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते तो हैं, क्योंकि एकदम हैबिट उनकी बन चुकी है तो एकदम तो नहीं छूटेगी, कोशिश करते हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात से वो डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, अब मम्मी पापा की बात मानते हैं, उनको टीवी सीरियल्स देखने देते हैं, उनको समाचार देखने देते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस अध्याय के माध्यम से जो मैंने समझाने की कोशिश की है और जो इस अध्याय का प्रतिध्वनि है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी चीज़ की अति
नहीं करनी है। हर कार्य को अपनी सीमा के अंदर रहकर ही करना है, ताकि हमारे जीवन में विकास कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न ना। ओके, थैंक यू, टेक केयर। My loving children, I hope you all have understood the moral of this story. So thank you, take care.